नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं। हमने पीछे आपका डिस्काउंट करा दिया है। अब बाकी हमने 3 चैप्टर करा दिए हैं, यानी कि आपके 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो देखिएगा। आइए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे चलते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, देखिए कौन कौन से रूल होते हैं। इसका पहला सूत्र होता है एस आई बराबर, यानी कि एस आई अपना होता है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके दोस्तों, पी यहाँ जो है वो हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूल धन। ओके दोस्तों, और आपका आर यहाँ जो है वो है आपका रेट यानी कि दर। ओके दोस्तों, और यहाँ आपका जो टी है वो है आपका टाइम यानी कि समय। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये हमने बताया है यानी प्रिंसिपल मूलधन, यानी कि आप जब भी किसी को ब्याज पर रुपए दोगे या किसी से ब्याज से रुपए लोगे तो वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। अब कितनी दर पे लोगे वो आपका होता है रेट। अब कितने समय के लिए लोगे, मान लो 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, आप कितने समय के लिए ले रहे हो वो हो गया आपका टाइम। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा इसमें एक चीज़ की और जरूरत पड़ती है, वो होता है ए मतलब अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। इसमें अमाउंट जिसे हम मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन। ओके दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है आपका पी यानी कि प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी कि साधारण ब्याज। ओके दोस्तों, यानी कि ए बराबर होता है यानी अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है। लोग आपको बताते भी हैं इसका सेकंड मेथड भी, वो भी हम थोड़ा बताएंगे, लेकिन वो आपका फर्स्ट मेथड ही होता है। उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं किया जाता है। फिर सिर्फ वो क्या करते हैं, इसमें दर और टी को यानी कि टाइम को गुणा कर लेते हैं, सीधे एक बार में ही हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। इसमें बेसिक इतना ही था। अब हम इसके सवाल देखते हैं। देखिएगा इसके सवाल कैसे आते हैं। देखिए आप, पहला सवाल है 2,500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई हमने सूत्र क्या बताया था, साधारण ब्याज बूझ रहा है यानी कि ऐसा ही बूझ रहा है। ऐसा ही बराबर क्या बताया था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बताया था दोस्तों। तो पी यहाँ कितना हो गया, 250 यानी 2050 मतलब 2,500 रुपये। और टी कितना हो गया, टी आपका 4 वर्ष दिया गया, दर कितना दिया गया 5 इंटू टी 4 वर्ष इंटू उड़े 100। तो हम 0 से 0 काट दें, कितना हो गया 5 उड़े 4 करेंगे तो 5 उड़े 4 कितना हो गया 20। तो 25 इंटू 20 हो गया दोस्तों, 25 दूनी 50। ओके दोस्तों, यानी कि कितना हो गया आपका 500, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि 500 लगाइएगा दोस्तों। इसका हम सेकंड मेथड भी बताते हैं, देखिएगा।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका सेकंड मेथड लोग कैसे देखते हैं। जब भी यानी प्रिंसिपल जो होता है वो हम मानते हैं 100%, यानी कि प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं 100% मानते हैं इसमें। यानी प्रिंसिपल मुझे 100 का मान दिया गया है, यानी कि 2,500 दिया गया है मुझे, तो कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा इसका जो सेकंड मेथड है उसके लिए। तो देखिएगा, तो 2,500 आपको प्रिंसिपल दिया गया है, यानी ये 100% का मान दिया गया है, तो 100% का मान हमने निकाल लिया, इनटू कितना दर है, यानी 5 दर और 4 वर्ष के लिए 5 चौक कितना हो गया 20। तो इसे हम कर लें, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 25 गुणा 20 कर लें, कितना हो गया दोस्तों, आपका हो गया 500। ये आपका सेकंड मेथड हो गया, इतने आपके रुपए हो गए, यानी कि ब्याज के रूप में आपको कितने रुपए मिले, 500 रुपये लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपका समय और दर को गुणा कर दिया गया है बस, और कोई चेंजमेंट नहीं है दोस्तों। और इसी को लोग सेकंड मेथड बताते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, कितने समय में 5,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपये हो जाएगा, यानी ब्याज के रूप में 1,000 हो जाएगा, कितने समय में। अब की बार कितना क्या पूछा गया है दोस्तों, समय। तो सूत्र क्या होता है, SI बराबर आपका होता है P/R/T/100 होता है दोस्तों। तो हमें ब्याज कितना दिया गया है 1,000, तो 1,000 लिख लेंगे। दर कितनी, प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों, आपका 5,000, और दर कितनी दे दी गई दोस्तों 10, इंटू टी आपको पता नहीं, टी हमने मान लिया x है, बटे कितना 100 कर लेंगे दोस्तों। तो 0 से हमने 0 काट दिए, एक ये कट गया, एक ये कट गया, तो हम 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से हम 10 काटे, कितनी बार गया दोस्तों 2 बार, तो x बराबर कितना निकला 2 निकला, यानी कि x हमारा क्या माना था हमने t, तो t बराबर आपका कितना हो गया 2 वर्ष लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। इसी सवाल को अगर हम सेकंड मेथड के हिसाब से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। मान लो टी अब की बार पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि दर कितनी हो जाएगी 1,000 रुपये, इंटू प्रिंसिपल कितना है 100%, यानी कि अब की बार प्रिंसिपल नीचे हो जाएगा, इंटू 100% का मान दिया गया है, इंटू 10% क्या है आपकी दर है। ओके दोस्तों, इसे अमल कर लें, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 0 से आपने 2 0 काट दिए, तो 5 से हम 10 काटें, कितनी बार गया 2 वर्ष। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, आपका कोई सेकंड मेथड नहीं होता है, इसी फार्मूले को सिर्फ थोड़ा छोटा कर दिया जाता है बस। आप कोई नहीं, एक फार्मूला याद रखो, SI बराबर P/R/T/100, यही हर जगह लगाइए, आपका काम करेगा और बहुत जल्दी आंसर देगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, अजय 2,000 रुपये कर्ज लिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपये अधिक पाया, ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। देखिएगा दोस्तों, 300 रुपये अधिक पाया, यानी 2,000 रुपये उसने कर्ज लिया था, 300 रुपये अधिक पाया उसने, तो ये कितना हो गया, ये ब्याज की हो गया आपका 300 रुपये। तो हमने सूत्र क्या बताया था, SI बराबर P/R/T/100
T/100 बताया था दोस्तों। तो आपको कितना हो गया 300 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों 2000 इंटू दर कितनी देगी, अब की बार निकालनी है दर हम मान लें x% इंटू 3 वर्ष के लिए अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 3 से हमने 300 काटो 100 बार गया दोस्तों। ओके दोस्तों 20 से हम तो x बराबर कितना हो गया 100/20 हो गया दोस्तों। 20 से हम 100 काट दें आपका कितनी बार गया 5 बार, यानी कि x बराबर कितना हो गया दोस्तों 5%। ओके दोस्तों तो आपका कितना आंसर हो गया ऑप्शन डी लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। देखिए दोस्तों अब की बार क्या पूछ दिया गया प्रिंसिपल पूछ दिया गया, यानी कि धन पूछ दिया गया कितना धन है। तो देखिएगा सूत्र आप लोग एक याद कीजिए, कौन सा हमने जो बताया SI बराबर P/R/T/100। ओके दोस्तों तो ब्याज कितना हो गया 600, आपका प्रिंसिपल पूछा गया x मान लिया, दर कितनी देगी 15% और टाइम कितना दिया गया दोस्तों 2 वर्ष अपॉन 100 कर लेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों तो 15 से 600 काट दें कितनी बार जाएगा दोस्तों 15 चौकू 60 यानी 40 बार। 2 से हम 40 काट दें कितनी बार गया दोस्तों 20 बार। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 20 गुणे 100 तो कितना हो गया दोस्तों 2000, यानी कि ऑप्शन सी। ओके दोस्तों लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों इसी को हम अगर सेकंड मेथड की देखें तो कैसे लगेगा, देखिएगा आगे चलें। ये देखिएगा इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, तो P बराबर आपका कितना हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन आपकी दर R इंटू T हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उसी फार्मूले को P के रूम में निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे वही कर देंगे 600 इंटू 100 अपॉन दर कितनी देगी 15 इंटू 2 वर्ष के लिए। तो 15 600 काट देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों 40 बार। 2 से हम 40 काट दें कितनी बार गया दोस्तों 20 बार। तो कितना हो गया 20 इंटू आपका कितना हो गया 100, तो कितना प्राप्त हुआ 2000। ओके दोस्तों लगाइएगा, हमने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे सो प्रयोग कीजिए। शायद है आप पहला ही वाला करेंगे क्योंकि उसमें फार्मूला यही लगता है, बस इधर का उधर कर दिया उधर का इधर कर दिया दोस्तों। लगाइएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल दिया गया है 5 नंबर। श्याम ने 3200 रुपये 6 सही 1/2%
वार्षिक साढ़े ब्याज की दर से उधार लिया। ऋण अदायगी की 5 वर्ष के अंत में कितना रुपए देना होगा? यानी कि श्याम ने 3200 रुपये लिए और आपका दर कितना दिया गया है? यानी 6/1/2% आपको दर दिया गया है। आपको 5% का 5 वर्ष का समय दिया गया है, तो आपका कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? यानी कि अब आपको क्या चुकाना पड़ेगा? अमाउंट, यानी कि ए मिश्र धन। दोस्तों तो हमें मिश्र धन निकालना है, तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो हम सूत्र यही लगा लें, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 कर लें, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में आपको वो एक फार्मूला बताया था, A बराबर P यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो हम साधारण ब्याज निकाल लें। तो यहाँ से P कितना दिया गया है? 3200 इंटू दर कितनी दी गई दोस्तों? यानी कि 6 दूनी 12 1 13 यानी 13/2 दी गई दोस्तों, इंटू समय कितना दिया? 5 वर्ष अपॉन 100 कर देंगे दोस्तों। तो हम 0 से 0 काट दिए, 2 से हम 32 काट दें, आपका 16 और गया दोस्तों। तो 16 पंचे 80, ओके दोस्तों। 80 इंटू 13 कर लें, ओके दोस्तों। तो 13 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों? 13 अट्ठे आपके होता है 104, यानी कितना हो गया? 1040 रुपये आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो अभी हमने सूत्र क्या बताया था दोस्तों? हमने एक सूत्र बताया था, A बराबर P प्लस यानी अमाउंट प्लस अमाउंट बराबर दिया था P इंटू SI, ओके दोस्तों। तो प्रिंसिपल कितना देगा आपका? 3200 प्लस कितना हो जाएगा? 1040। तो इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया 4240, यानी कि ऑप्शन C लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। इसका एक अमाउंट बराबर एक सीधा फार्मूला होता है, हम वो भी आपको बता दे रहे हैं, शायद है आपको यही वाला अच्छा लगेगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका हम सेकंड मेथड बताते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर A बराबर P इंटू 1 माइनस RT 1 प्लस RT अपॉन 100 होता है दोस्तों, यह फार्मूला होता है। तो P यहाँ कितना दिया गया दोस्तों? 3200, A 1 हो जाएगा, ओके दोस्तों। और यहाँ कितना हो जाएगा? रेट कितनी दी गई? 13/2 देगी, 13 और 5 वर्ष दिया गया, यानी 13 × 5 = 65 बटे आपका 200 हो गया दोस्तों। तो हम इसे काट दें, 5 से काटिए, ये आपका 13 हो गया, 5 से काटेंगे ये आपका कितना हो गया? ये आपका 13 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 40, ओके दोस्तों। तो कितना हो गया? 3200, इसे हम 40 से कम 40 और 13 कितने हो गए? 53/40 हो गया दोस्तों। तो हम 0 से 0 काट दें, 4 से हम 32 काटें, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार, यानी कि कितना हुआ? 8 यानी 80 × 53 हो गया दोस्तों। 80 × 53 करेंगे, कितना हो गया? तो हम 53 × 8 कर लें, तो ये प्राप्त होगा 0, पहले हम रख लें। 8 × 3 = 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 × 5 = 40, 2 42। ये आपका एक ही बार में आपका निकल आया है। आप लोग इसे लगाइएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगी। यानी कि 6500 रुपये हो जाएगी, मतलब यह क्या दिया गया है दोस्तों, आपको अमाउंट दिया गया है। यानी कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगी दोस्तों। देखा दोस्तों, तो आपका यानी कि R इंटू टी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 6 5 गुणे 30 हो जाएगा। यानी कि आपका प्रिंसिपल हमने कितना बताया दोस्तों, प्रिंसिपल आपका 100% होता है, दर आपकी कितनी दी गई दोस्तों, 30%। तो कितना हो गया 130, यानी कि ये 6500 आपसे क्या बुझाएगा, धनराशि बुझी गई, यानी पी प्रिंसिपल बुझा गया। ओके दोस्तों, तो 6500 रुपये आपको किसका मान दिया गया है, 130 का इंटू 100। इसे हम काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, 13 5 65 हो गया दोस्तों, यानी 50 कितना हो गया दोस्तों, 5000 रुपये। यानी ऑप्शन बी लगाएंगे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, राम ने 2500 रुपये कर्ज लिया और 20 महीने बाद उसने मूलधन से 500 रुपये अधिक दिया, ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। दोस्तों देखिएगा, इसमें सवाल चेंज है, इसमें अब की बार क्या कह रहा है, महीने दिया गया है, यानी कि 20 महीने दिया गया है। अभी तक क्या था, वर्ष थे, अब कितने हो गए, 20 महीने। तो देखिएगा दोस्तों, सूत्र आपको एक ही लगाना है, कौन सा, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 500 रुपये अधिक उसने दिए, यानी 500 इसका क्या होगा, तो साधारण ब्याज, और P यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, 2500 रुपये, इंटू दर आपको कितनी दी गई है पता नहीं, और टाइम कितना दिया है 20 महीने। इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 12 का भाग दे देंगे, अपॉन 100 कर देंगे दोस्तों, 0 से हमने 0 काट दिए। ओके दोस्तों, तो लगाइएगा दोस्तों, इसे हम 0 से 0 काट दिया मैंने, 25 से हमने 50 काट दिए, 2 बार गए दोस्तों, 2 से हम 2 काट दिए, तो कितना हो गया दोस्तों, x बराबर हो गया आपका 12। ओके दोस्तों, यानी कि 12%। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन थोड़े गलत है, इसे हम सही कर दे रहे हैं। %12। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।